Hello बच्चों, let's read this question. Question says at 30 degrees Celsius, Kp for the dissociation reaction SO2Cl2 is dissociating into SO2 gas and Cl2 gas is 2.9 into 10 raised to the power minus 2 atm. If total pressure given in the question is 1 atm, then the degree of dissociation of SO2Cl2 is. हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, दैट इज अल्फा की वैल्यू. की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे केपी का इक्वेशन. केपी क्या होता है? केपी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है आपका? SO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज SO2Cl2. ठीक है, ये होगा हमारा. अब ये सारे किस फॉर्म में होने चाहिए? गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, तभी ये आपका इक्वेशन वैलिड होगा. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं पार्शियल प्रेशर लिखूं तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो आपका होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के इक्वल. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन जो गिवन है वो है SO2Cl2 इक्विलिब्रियम के अंदर SO2 प्लस Cl2. ठीक है, सपोज यहाँ पे ये 1 मोल था तो ये 0 0. अब मान लो यहाँ से एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में ये अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ होगा तो फॉर्म कितना हुआ होगा? प्रोडक्ट अल्फा अल्फा मोल्स. मैं यहाँ से टोटल मोल्स निकाल सकती हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. तो टोटल मोल्स मेरे यहाँ क्या आ गए? 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा. यहाँ से एन टी में लिखूँ 1 प्लस अल्फा आ गया. तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 मैं लिख सकती हूँ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. एंड सिमिलरली मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 लिख सकती हूँ. मोल फ्रैक्शन होता क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. तो यहाँ पे अगर मैं Cl2 का मोल्स निकालना चाहूँ तो मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना? 1 प्लस अल्फा. ठीक है, इसी तरह मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? SO2Cl2 निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा? मोल्स ऑफ SO2Cl2 दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा. ओके, अब ये सब कुछ हम केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे. तो केपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, राइट. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 को कैसे लिख सकती हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 को मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 इनटू टोटल प्रेशर. अब देखो एक टोटल प्रेशर से ये कट गया. ठीक है, तो आपको क्या बचा है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 कितना है आपका? अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 वो भी सेम है आपका, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इनटू PT डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 कितना है? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. ठीक है, एक से ये कैंसिल हो गया. अब केपी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल प्रेशर आपको जो है इक्विलिब्रियम पे वो 1 atm है. तो पीटी आपका 1 atm के इक्वल हो गया. तो केपी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? केपी विल बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा. इसको और कैसे लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. अब यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, वो आपको वेरी वेरी लेस देन होता है 1 के इक्वल. तो हम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को नियरली 1 मान सकते हैं. ठीक है, और केपी की वैल्यू क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? 2.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से जब आप अल्फा कैलकुलेट करोगे इसका अंडर द रूट निकाल के, तो आपको अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.17. ठीक है, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो अल्फा जो परसेंटेज है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज है वो आएगा 17%. तो दिस इज योर आंसर. किससे मैच कर रहा है ये? देखो ऑप्शंस में आपका ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी से. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.